हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 100 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर कितने साकेंद्रित पर वृत्त बनाए जा सकते हैं। तो जैसे कि एक हम वृत्त बना लेते हैं, इसकी जो त्रिज्या है यानी केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी है वो कितनी है, वो है 100 मीटर। कितनी है, 100 मीटर। अब आप ये बताइए कि साकेंद्रित है ना, साकेंद्रित मतलब केंद्र एक ही होना चाहिए, इसके अंदर कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं। देखिए 100 मीटर त्रिज्या है तो इसके अंदर कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं, जिसका जो सेंटर है वो एक ही होना चाहिए। तो इसके अंदर जो है अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं। कितने, अनंत, है ना, जिनकी कोई भी गिनती नहीं है, जिसका केंद्र यही होना चाहिए जो 100 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कि 243 रुपये की राशि ABC में इस प्रकार विभाजित की गई कि यदि उनके अंश में से उनका हिस्सा है उसमें से 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये घटा दिए जाएं तो शेष अनुपात रहेगा 3-4-5 के अनुपात में। किसका, ABC का। तो देखिए कौन तीन लोग हैं, A है ना, और B है और C है ना। इसके अनुपात क्या दिया गया है, इनका क्या दिया गया है, 3:4:5। ये कब का है, जब इनको घटा दिया जाता है, उनके हिस्से में से इतने रुपयों को घटा दिया जाता है तब का हिस्सा है। तो क्यों ना हम एक काम ये करें कि जो घटा दिया गया है उनके अंश में फिर से हम दोबारा उनको जोड़ दें। ठीक है, क्या करें, उनके अंश को जोड़ दें हम दोबारा, है ना। तो देखिए कि एक अंश है 3x, कितना है 3x, तो इसमें 5 रुपये जोड़ दें। और जो b का अंश है वो है 4x, इसमें 10 रुपये जोड़ दें जो घटा दिए गए हैं। और c का अंश है 5x, और इसमें जो है आपके 15 रुपये जोड़ दें। तो टोटल कितने हो गए इधर, 5 और 4 9 और 3 12, और 12x प्लस 15 5 20 10 30। ये जितनी वैल्यू निकली है किसके बराबर है, ये है 2430 रुपयों के बराबर। ठीक है, देखिए 30 इस तरफ चला जाएगा तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 12x बराबर 2400, और इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा आपका 200। क्या आ जाएगा, 200। जब x की वैल्यू आपकी 200 आ जाएगी तो देखिए हमें क्या निकालना है, b का अंश बताना है हमको, b का, कि b का कितना अंश है। तो b को कितना मिला, 4x, है ना, प्लस 10, 4x प्लस 10। तो x बराबर 200 है तो 4x बराबर कितना हुआ, 800, और प्लस इसमें 10 कर दो जो हमने माइनस किया था, तो टोटल उसका आंसर हो गया 810। तो यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, 810। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए एक समद्विबाहु त्रिकोण जिसमें AB बराबर है AC 6 सेंटीमीटर है और एंगल BAC 90 डिग्री का है, क्षेत्रफल ज्ञात करें, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज है, याद रखना, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 डिग्री का है, और ए दिया गया है अब 6 और ये भी दिया गया है 6, मतलब कि जो ए है इधर B है, उधर क्या है, C है। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस हो गया आपका 6a और हाइट हो गई ये वाली, है ना। तो देखिए 1/2 गुणे 6 इंटू 6, ठीक है, तो 2 तिया 6 कट गया और 6 तिया 18, तो अब क्या आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें दिया गया है आपको कि एक त्रिभुज दे दिया गया है, हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। इसमें त्रिभुज दे दिया गया है और हमें फाइंड आउट करनी है AD। क्या फाइंड आउट करनी है, AD। तो देखिए अगर दो रेखाएं जो पैरेलल हैं, ये वाली जो दो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि इनका जो रेशियो है वो सेम होता है, जैसे कि AD, जस्ट मिनट इसको हम इरेज कर लेते हैं, जैसे AD अपॉन DB, AD अपॉन DB
ऑलवेज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी, ऑलवेज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी के। तो इनकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए, वैल्यू पुट करने से हमें ए डी तो हमें फाइंड आउट करना है, बटे डी बी दिया गया है 7.5 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4। तो दशमलव से दशमलव कैंसल आउट हो गया, इधर से दशमलव से दशमलव कैंसल आउट हो गया, और इसका 7.2 है, ये कितना है 7.2, जो मैंने जी रख दिया 7.2। तो इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और हम आगे कर लेते हैं, इसको हम एरेज कर देते हैं इधर से, इसको हमने इधर से मिटा दिया है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करें तो 10x अपॉन 72 इज इक्वल टू 18 अपॉन 54। तो 18 से डिवाइड हो गया दोनों, 18 चौको 72, 18 ती 54, और 3 से ये गया 6 बार में। तो हमारे पास आ गया 10x इज इक्वल टू 24 और x बराबर 2.4। तो आपका जो 2.4 आंसर है वो इस तरह से आ गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि एक आयताकार डिब्बा है 2 मीटर लंबा है। ठीक है, एक आयताकार डिब्बा है जो कितने मीटर लंबा है, 2 मीटर लंबा है आयताकार। तो एक आयताकार यानी घनाभ, ठीक है, तो घनाभ है जो 2 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है। इसमें 6 सेंटीमीटर गहराई तक भरने के लिए, गहराई मतलब ऊंचाई है ना, भरने के लिए कितने घन मीटर रेत की आवश्यकता होगी। अगर कोई चीज़ भरने के लिए बोला जाए तो वो उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, क्या है आयतन। तो बस आयतन निकालना है हमको। तो देखिए आयतन बराबर होता है एल बी एच, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो एल क्या दिया गया है, अब कुछ जो भी कुछ भी मान लो आप, तो 2 गुणे 7 गुणे 6, जो आपको 3 वैल्यू दी गई हैं 2, 7 और 6, इन्हीं को है मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 दूनी 14 और 14 चौक 14 छंग 84, 84 कहाँ है, ये है 0.84, यही आपका फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, दोनों पासों पर विषम संख्या होने की क्या संभावना है। तो देखिए संभावना बराबर यानी प्रायिकता बराबर कुल परिणाम, सॉरी अभीष्ट परिणाम, अभीष्ट परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो देखिए कुल परिणाम कितने होंगे पहले याद रखना, कुल परिणाम होंगे, एक पासे पर 6 फलक होते हैं, तो 2 पासे फेंके गए ना, तो 6 की घात 2, 3 पासे फेंके जाते हैं तो 6 की घात 3, यानी कि जो कुल परिणाम होंगे वो 36। ठीक है, और कितनी विषम संख्या प्राप्त होने की क्या है, तो यह हमेशा याद रखना कि दोनों पर विषम 9 बार ऐसा होता है, जब 2 पासे फेंकी जाएं तो 9 बार ऐसा होता है कि 9 बार विषम आता है। ठीक है, और सम भी 9 बार आएगा, याद रखना सम की बात करें तो भी वो 9 बार आएगा 2 पासे फेंकने पर, और विषम आएगा तो भी वो 9 बार आएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। तो 9 बन जा 9 और 9 4 जा 36, तो 1/4 जो है आपकी प्रायिकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, दोनों पासों पर सम आने की क्या प्रायिकता है। तो 36, अभी मैंने इस पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, जब विषम की 9 है तो सम की भी 9 होगी, तो 1/4 आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देखिए ये क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है कि 2, 3, 5 का SCF निकाला। तो ये तो बहुत नॉर्मल है, इसको भी बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, SCF तो आपको आना ही चाहिए। अब देखिए अब आ गया है एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो देखिए हम इसको बड़ा करके और यहीं पर बता देते हैं आपको, थोड़ा इसको बड़ा कर लें हम। अब देखिए कि हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले तो A मल्टीप्लाई में है और फिर उसको डिवाइड है। तो देखिए 150 इंटू 3 अपॉन 50, तो 50 × 150, 3 × 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 × 9 आ गया इसका आंसर, इतने का। ठीक है, इतने का आंसर क्या आ गया 9। ठीक है, तो ये आ गया 9। अब देखिए 181 -3 + 9 -
इसका आंसर आ जाएगा 0। क्यों? 170 इंटू 20 इंटू 0 है ना, तो किसी भी संख्या में 0 का इंटू करेंगे तो 0 ही तो आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। बस हमें इतने को सॉल्व करना है। तो 181 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 181 माइनस 3, ये आपका पहुँच जाए, माइनस 3 नहीं है, माइनस 31, तो ये आपका पहुँच जाएगा 150, और प्लस है इसमें 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 159, यानी कि ये आपका आंसर ये है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किसी मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसमें की गई 20% की जो वृद्धि है वो कट जाए, मतलब कि पूर्ण हो जाए। तो देखिए, कोई चीज़ अगर 100 रुपया थी तो अब जो है वो होगी 120, जो वृद्धि कितनी होगी? 120। तो कितनी बढ़ गई? तो वो 20 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 20। अब आप देखिए कि जो 20 बढ़ गई ना, तो 20 इंटू 100 अपन किस में से, इसमें से कितनी माइनस करें कि जो है पहले जैसी हो जाए? तो 120 में से 20 को माइनस कर दो, तो 120 में से 20 को माइनस करो, यही हमें बताना है कि ये कितनी परसेंट है। तो 20 एकम 20, 20 छक्के 120, और 6 का हम 100 में इंटू डिवाइड देंगे तो आपके पास हमारा 16 सही 2/3% की कमी करेंगे, तो जो वृद्धि हुई है वो ना के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि √3/4 और k/24 समानुपातिक हैं, के का मान बताना है हमको। तो देखिए, √3/4 इज इक्वल टू k/24। ठीक है, तो देखिए 4 से 4 डिवाइड होगा 6 बार में, तो k का मान कितना आ जाएगा? ये इधर चले जाएंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 6 इंटू √3। ठीक है, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। तो देखिए, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किसी मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसमें की गई वृद्धि परसेंट जो कट जाए, जो तो मैं बता ही चुका हूँ इससे पहले। अब आ गया है आपका अगला कि एक टेबल की गिर्द 7 लोगों को कितने तरीके से बैठा सकते हैं। तो देखिए, हमेशा याद रखना कि इसमें जो है टेबल बोला ना, तो जो गोलाकार टेबल है, कैसी टेबल है? एक टेबल के गिर्द, गिर्द मतलब चारों ओर, है ना, राउंड। देखो ये लिखा है राउंड। जब भी अगर राउंड शेप बोला जाए तो -1 हो जाता है। ठीक है, 7 लोग हैं ना, तो फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। अगर सीधी लाइन में बैठाती अगर वो, तो फैक्टोरियल 7 ही आता है, याद रखना। लेकिन सीधी लाइन की बात ना करके इधर का क्या कहा गया है कि राउंड शेप में बैठाना है, तो फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। और फैक्टोरियल 6 का जो मान होता है वो क्या होता है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 720। ठीक है, 720। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है कि ए का वेतन बी से 30% अधिक है और बी की मासिक आय सी की मासिक आय से 20% कम है। यदि ए और सी की आय के बीच का अंतर 800 है, तो रुपए में 800 की मासिक आय क्या है? तो देखिए, कितने कैंडिडेट हैं? ए है, बी है और सी है। तो सबसे पहले हमें देखिए सी का मान लेंगे। अगर सी 100 रुपये हैं सी के, तो जो क्या कहा गया है कि जो बी की मासिक आय है ना, वो सी से 20% कम है, तो यानी इसकी 80 होगी। ठीक है, और जो ए की है ना, वो उसकी बी से 30% ज़्यादा है, तो बी से 30% ज़्यादा कितना होगा? अब परसेंटेज आपको निकालना मन में ही आना चाहिए। अगर आपको इतना कंपटीशन है, आपको पता है कि 10 से ज़्यादा 10 लाख कम से कम मिनिमम फॉर्म भरे गए हैं ना, तो बी का जो है 30% क्या होगा? 24 है ना, 10% 8, तो 30% 24 हो जाएगा। तो 24% ज़्यादा है, मतलब कि ए का जो कितना है 104, वेतन कितना है 104। इससे 30% ज़्यादा है ना, तो 80 + 24 104। अब इसको हम अगर सॉल्व कर लें, छोटा कर लें अगर हम इसको, तो ये कटेगा काय से? तो ये कट रहा है आपका 4 से, है ना, 4 से डिवाइड जा रहा है इसमें, 4 से डिवाइड जाएगा तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 4 से 20, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 26। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 26। अब देखिए, अब कहा गया है कि ए और सी में कितना अंतर है? 800 का। तो ये रेशियो निकल के आ गया, मान लीजिए, मैंने मान लिया था। तो 26 और 25 में 1 का अंतर है, और वो 1 जो है 800 के बराबर है।
जब एक 800 के बराबर है तो बी की मासिक आय कितनी है, तो बी के पास 20 रेशियो है, तो इसका इंटू हो जाएगा 20 में, तो आ जाएगा क्या 16,000। तो जो मासिक आय बी की है वो है आपकी 16,000। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे कहा गया है, देखिए विलुप्त संख्या ज्ञात करें। जो तो बहुत ईजी है, 121 यानी किसका है 11 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर, फिर आपको करना है 14 का स्क्वायर, तो 196 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि दो संख्याएं निकालिए जिनका योग 43 और अंतर 7 है। तो इसको तो आप किससे सॉल्व कर सकते हैं, इसको करते हैं आप ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करें तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जैसे 25 और 18 है ना, इसको हम जोड़, और हमें जोड़ना और घटाना ही तो है ना, तो इनका दोनों का जोड़ आ रहा है 43 और जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 आ रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार आज की वीडियो अभी इतनी की फिनिश हो गई है। आई होप कि आपको समझ में जरूर आए होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।